शायद आपको अभी इसका एहसास ना हो, लेकिन जिस दिन आप अपनी बढ़ती उम्र में आत्म सुख, सेल्फ प्लेजर को छोड़ देती हैं, वही वो दिन हो सकता है जब आपका स्वास्थ्य चुपचाप ढलने लगता है। ये कोई अचानक या तेज दर्द के साथ नहीं आता, बल्कि एक धीमी, खामोश गिरावट की तरह होता है। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। 60, 70 और यहां तक कि 80 की उम्र की जीवंत महिलाएं धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं। कामेच्छा, लिबिडो खत्म हो जाती है, ऊर्जा गायब हो जाती है और प्रेरणा खो जाती है। वे नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे बस इतना जानती हैं कि कुछ ठीक नहीं है। मैं डॉ अनिका शर्मा हूं, जरा चिकित्सा जेरिएट्रिक केयर में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाली एक विशेषज्ञ। मुझे अपनी सुनहरी उम्र में हजारों महिलाओं को उनके स्वास्थ्य की यात्रा में मदद करने का सौभाग्य मिला है। और जीवन शक्ति में गिरावट के सबसे अनदेखे, अनकहे कारणों में से एक ये है, उन्होंने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया। उन्होंने अपने शरीर से जुड़ना बंद कर दिया, यह मानते हुए कि अंतरंगता जीवन का एक अध्याय था जो अब बंद हो गया है। वे गलत थीं। यहाँ एक सरल सच्चाई है जो बहुत सी महिलाएं कभी नहीं सुन पाती हैं। जब आप आत्म सुख में शामिल होना पूरी तरह से बंद कर देती हैं, तो आपका शरीर आवश्यक प्रणालियों को बंद करना शुरू कर सकता है। हम यहाँ रक्त संचार, हार्मोन के स्तर और यहाँ तक कि आपके पेल्विक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये जीवन के साथ जीवंत और जुड़े रहने के बारे में है। अगले कुछ मिनटों में हम अंतरंगता के इस व्यक्तिगत रूप को छोड़ने के साथ खामोश लेकिन गंभीर परिणामों पर बात करेंगे। ये वे बदलाव हैं जिन्हें ज्यादातर महिलाएं तब तक नहीं देख पाती जब तक उन्हें यह महसूस नहीं होता कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आप उनमें से एक नहीं होंगी, क्योंकि यह समय को पीछे करने की कोशिश के बारे में नहीं है। ये जागरूकता, सम्मान और अपनी भलाई पर नियंत्रण के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपके साथ खुद से सुरक्षित रूप से फिर से जुड़ने में मदद करने के लिए एक सरल, शक्तिशाली योजना साझा करूंगी। यहाँ कोई दबाव नहीं है और निश्चित रूप से कोई शर्म नहीं है। बस ईमानदार जानकारी और वे उपकरण हैं जिनकी आपको फिर से पूरी तरह से जीवंत महसूस करने के लिए आवश्यकता है। और हाँ, अगर आपको यह बातचीत मददगार लगे, तो अभी सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन चालू करने का यह एक अच्छा समय है। इस तरह आप अपने जैसी महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए एक और ईमानदार, सम्मानजनक स्वास्थ्य संदेश को कभी नहीं चूकेंगी। अगर यह विषय आपके साथ थोड़ा भी मेल खाता है, तो कमेंट में एज टाइप करें। अगर नहीं, तो 0 टाइप करें। मैं हर प्रतिक्रिया पढ़ती हूँ और यह मुझे यह समझने में मदद करता है कि आपकी स्वास्थ्य यात्रा में आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। आइए पहले और अक्सर सबसे ध्यान देने योग्य परिणाम से शुरू करते हैं। ये एक संकट की तरह नहीं आता, ये बस चुपके से आता है, लगभग आपके ध्यान दिए बिना। लेकिन एक दिन आपको एहसास होता है कि कुछ अलग है। जो आराम और खुशी कभी स्वाभाविक रूप से आती थी, उसकी जगह सूखापन, असुविधा या कुछ भी नहीं ले लेता है। यह सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि क्या होता है जब आपके शरीर को उस प्रणाली को सक्रिय रखने का संकेत नहीं मिलता है। 1, रक्त संचार में गिरावट, आराम का फीका पड़ना। मुझे अपनी एक मरीज मीना जी याद हैं, जो 70 के दशक की शुरुआत में एक विचारशील महिला थीं, जो महीनों तक टालने के बाद मुझसे मिलने आई थीं। वह मेरे सामने बैठी, उनकी नजरें झुकी हुई थीं और उन्होंने कहा, डॉ शर्मा, मुझे कोई दर्द तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है और मुझे नहीं पता कि इसे वापस कैसे पाया जाए। वह अपने शरीर की प्रतिक्रिया की बात कर रही थीं। ये रातों रात बंद नहीं हुआ, ये फीका पड़ गया। सूखापन के कारण अंतरंगता पहले असुविधाजनक, फिर दर्दनाक हो गई। उन्होंने इसे रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज मान लिया। लेकिन मीना जी को यह एहसास नहीं था, जो बहुत सी महिलाओं को नहीं होता, कि आनंद महसूस करने की आपकी क्षमता मूल रूप से रक्त प्रवाह के बारे में है। और रक्त प्रवाह एक सरल सिद्धांत द्वारा बनाए रखा जाता है। उपयोग, आपकी योनि और भक्षेफ, क्लिटोरिस, आपके संचार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे स्वस्थ रक्त वाहिकाओं,
लचीले ऊतकों और ऑक्सीजन युक्त रक्त की निरंतर मांग पर निर्भर करते हैं। जब आप पूरी तरह से हस्त मैथुन बंद कर देती हैं, खासकर जब आप बड़ी हो जाती हैं, तो आपका शरीर इसे एक संकेत के रूप में व्याख्या करता है। हमें अब इस कार्य की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए यह चुपचाप इस प्रणाली को छोटा करना शुरू कर देता है। योनि की दीवारें पतली हो सकती हैं और कम लोचदार हो सकती हैं। एट्रोफी, प्राकृतिक चिकनाई कम हो सकती है और संवेदनशीलता सुस्त हो सकती है। यह कोई सजा नहीं है, यह सिर्फ जीव विज्ञान है। यह इस्तेमाल करो या खो दो सार का सिद्धांत है। लेकिन अच्छी खबर यह है, यह प्रक्रिया अक्सर स्थायी नहीं होती है। सप्ताह में 1 या 2 बार भी कोमल, सम्मानजनक उत्तेजना उन रक्त वाहिकाओं को सक्रिय और प्रतिक्रियाशील रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। यह आपके शरीर को एक संदेश भेजता है, अरे, हम अभी भी यहाँ हैं, यह अभी भी मायने रखता है। आप अपनी जवानी का पीछा करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आप अपने कार्य को संरक्षित कर रही हैं। आप अपने शरीर को पूरी तरह से चालू रखने का विकल्प चुन रही हैं, खुद के साथ इस शांत, निरंतरपूर्ण जुड़ाव के कुछ ही हफ्तों के बाद मीना जी के लिए वह प्राकृतिक आराम लौटने लगा। हर दिन नहीं, लेकिन आत्मविश्वास की भावना वापस लाने के लिए पर्याप्त था। उन्हें यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त था कि उनके शरीर ने हार नहीं मानी थी। ये बस प्रतिक्रिया देने के कारण का इंतजार कर रहा था। और यह हमें अगले खामोश बदलाव पर लाता है, जिसे ज्यादातर महिलाएं पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं, जब तक कि यह असुविधा और शर्मिंदगी का स्रोत न बन जाए। क्योंकि जब आप उस प्रणाली को संलग्न करना बंद कर देती हैं, तो आपके मुख्य सहारे के साथ क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम महिलाओं को चेतावनी दी जाती है। फिर भी लगभग हर महिला डरती है। आइए इस पर बात करते हैं। 2. पेल्विक फ्लोर की कमजोरी। अनचाहा रिसाव। कुछ महीने पहले एक और मरीज 74 वर्षीय सुधा जी स्पष्ट रूप से असहज होकर आईं। उन्हें दर्द नहीं था, लेकिन मैं बता सकती थी कि कुछ गड़बड़ है। एक पल के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, डॉ. शर्मा, जब मैं हंसती या खांसती हूं तो मुझे रिसाव होता है। वहां नीचे नियंत्रण की कमी है जो मेरे पास पहले कभी नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि यह उम्र बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन मुझे एक मजबूत संदेह था कि मैं जानती थी कि इसमें क्या योगदान दे रहा है। सुधा जी एक बहुत ही आम चीज से निपट रही थी, एक कमजोर पेल्विक फ्लोर। यहां क्या हो रहा है? आपका पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों का एक समूह है जो आपके मूत्राशय और गर्भाशय को सहारा देता है। उन मांसपेशियों को मजबूत और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। लेकिन जब आप हफ्तों, महीनों या यहां तक कि वर्षों तक बिना ऑर्गेज्म, चरम सुख के रहती हैं, खासकर अपने बाद के दशकों में, तो आप एक प्राकृतिक, शक्तिशाली व्यायाम से चूक जाती हैं। एक ऑर्गेज्म पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के अनैच्छिक, लयबद्ध संकुचन का कारण बनता है। यह एक कसरत है जिसके बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़ता। जब वह नियमित कसरत बंद हो जाती है, तो वे मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। उस कमजोरी से शर्मनाक लक्षण हो सकते हैं: मूत्र रिसाव, तनाव, असंयम, भारीपन की भावना या अंतरंगता के दौरान कम सनसनी। कुछ महिलाएं तो यह भी चिंता करती हैं कि यह एक गंभीर प्रोलैप्स की शुरुआत है, जबकि वास्तव में यह अक्सर एक प्राकृतिक प्रणाली है जो उपयोग की कमी से स्थिर हो गई है। कोई भी बड़ी उम्र की महिलाओं को यह नहीं बताता। हमें धीमा होने के लिए कहा जाता है, जीवन के उस हिस्से को फीका पड़ने देने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पेल्विक फ्लोर को सिर्फ इसलिए समर्थन की आवश्यकता बंद नहीं हो जाती क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो गई हैं। इसकी टोन को बनाए रखने में मदद करने का सबसे सुरक्षित, सरल तरीका नियमित ऑर्गेज्म है। इसे बार बार होने की जरूरत नहीं है। कई महिलाओं के लिए सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार उन मांसपेशियों को यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि कैसे काम करना है, जिससे नियंत्रण और आत्मविश्वास में सुधार होता है। सुधा जी ने इसका पालन किया। उन्होंने छोटी शुरुआत की और कुछ ही हफ्तों में रिसाव कम हो गया। उन्होंने मुझे आधा मुस्कुराते हुए बताया, मुझे लगता है कि मुझे अपना पुराना स्व थोड़ा वापस मिल गया है। ये पुण्य
जुड़ाव की शक्ति है, शांत, निजी, लेकिन गहरा उपचार। और जब वह राहत शारीरिक थी, तो उसके बाद जो हुआ वह और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोई भी आपको चेतावनी नहीं देता है कि अंतरंगता के इस रूप को छोड़ने से आपके पेल्विक की मांसपेशियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज को शांत करना शुरू कर सकता है। आपके हार्मोन, वही रसायन जो आपकी ऊर्जा, आपके मूड और आपकी आग को बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं कि वह धीमी गति से बंद होना कैसे शुरू होता है। 3, हार्मोनल गिरावट, आपकी ऊर्जा का घटना। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी जब हेमा नाम की एक मरीज फॉलोअप के लिए लौटी। वह इस बार असंयम या उस असुविधा के बारे में नहीं थी जो वह महसूस कर रही थी। वह बैठ गई, थकी हुई आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, डॉ शर्मा, मैं बस थक गई हूं। बीमार नहीं, उदास नहीं, बस सपाट। मुझे अब किसी भी चीज के बारे में उत्साह महसूस नहीं होता। उन्होंने अपने बुक क्लब में जाना बंद कर दिया था, अपने पोते पोतियों को उतनी बार फोन करना बंद कर दिया था, यहां तक कि जिन छोटी छोटी खुशियों का वह इंतजार करती थीं, वे भी काम की तरह महसूस होती थीं। मैं तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं था, ये एक हार्मोनल वापसी थी। जब महिलाएं सभी प्रकार की यौन उत्तेजना बंद कर देती हैं, तो उनके शरीर को एक शक्तिशाली संदेश मिलता है, जिसे वे महसूस भी नहीं करती कि वे भेज रही हैं। वह संदेश है, हमारा काम यहां खत्म हो गया है, हमें अब इस जीवंत रसायन की आवश्यकता नहीं है। और आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से कुशल होने के नाते सुनता है। आपका मस्तिष्क उन संकेतों को धीमा कर देता है जो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन उत्पन्न करते हैं। जीव विज्ञान इसी तरह काम करता है। जिन प्रणालियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें चुपचाप बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ वह बात है जो हेमा जैसी महिलाएं पर्याप्त रूप से नहीं सुन पाती हैं। ये हार्मोनल कॉकटेल सिर्फ सेक्स ड्राइव के बारे में नहीं है। ये तनाव के प्रति आपके लचीलेपन, आपकी मानसिक स्पष्टता और आपके उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है। ये आपकी प्रेरणा के पीछे की चिंगारी है, जिस कारण से आप सुबह ऊर्जा के साथ उठती हैं, न कि दिन भर खुद को घसीटते हुए। एक बार जब हेमा यह समझ गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसी नुस्खे की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अनुमति की जरूरत थी, फिर से जुड़ने की अनुमति, यह याद रखने की कि अकेलेपन में भी उन्हें अभी भी जीवित महसूस करने का अधिकार था। कोमल, निरंतर आत्म उत्तेजना के कुछ हफ्तों के भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने मुझे बताया, मैं उज्जवल महसूस करती हूँ, कम चिड़चिड़ी। मैंने दूसरे दिन बिना जबरदस्ती के हंसा भी। उनकी ऊर्जा रातों रात वापस नहीं आई, लेकिन यह बूंद बूंद करके लौटी, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को वह उत्पादन जारी रखने का कारण दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। और जब उनके हार्मोन में बदलाव ने उन्हें थोड़ा सीधा खड़ा होने में मदद की, तो उन्होंने अगले बदलाव की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि शरीर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन मन भी करता है। और जब आप खुद से जुड़ना बंद कर देती हैं, तो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य का क्या होता है? यहीं पर नुकसान अक्सर किसी भी लैब परिणाम से ज्यादा गहरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, भावनात्मक शून्यता। जब आत्मा चुप हो जाए, एक तरह की खामोशी है जो मैं अपनी कुछ बड़ी उम्र की मरीजों में देखती हूँ, जिसका सुनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। ये शब्दों की कमी के बारे में नहीं है, वे अभी भी बोलती हैं, वे अभी भी मुस्कुराती हैं, लेकिन आंखों के पीछे कुछ मंद हो गया है। ये एक भावनात्मक खामोशी है जो दुख से नहीं आती है, बल्कि अलगाव की गहरी भावना से आती है। मैंने इसे दीपा नाम की एक महिला में देखा। वह कभी बहुत ऊर्जावान हुआ करती थीं और हमेशा बताने के लिए एक कहानी होती थी, लेकिन समय के साथ वह मंद हो गईं। एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे। हंसी फीकी पड़ गई, ऊर्जा कम हो गई, और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी बन गई हूं जिसे मैं पहचानती भी नहीं। दीपा के साथ जो हुआ वह असामान्य नहीं है, और यह किसी विशिष्ट बीमारी या अलग थलग होने के बारे में नहीं था। यह गहरे अलगाव के बारे में था, अपने शरीर से, अपनी इच्छा से, अपने जीवित होने की भावना से। जब महिलाएं किसी भी प्रकार की शारीरिक अंतरंगता में शामिल होना बंद कर देती है,
खासकर खुद के साथ, तो यह अक्सर न केवल शारीरिक कार्य का बल्कि उनकी पहचान का भी एक सूक्ष्म क्षरण शुरू करता है। वह जुड़ाव, चाहे कितना भी निजी या शांत क्यों ना हो, उन तरीकों में से एक है जिससे हम खुद से जुड़े रहते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप अभी भी आप हैं, अभी भी महसूस करने, प्रतिक्रिया करने और अपनी त्वचा में मौजूद रहने में सक्षम हैं। इसके बिना दुनिया सपाट महसूस होने लग सकती है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप अपनी कीमत, अपने उद्देश्य, अपने नारीत्व पर ही सवाल उठाने लग सकती हैं। सच्चाई यह है कि आपका वह हिस्सा इसीलिए गायब नहीं होता क्योंकि आप बूढ़ी हो गई हैं। ये इसीलिए गायब हो जाता है क्योंकि आपने उसकी पुकार का जवाब देना बंद कर दिया है। लेकिन जैसा कि दीपा ने अंत तक खोजा, वापसी की यात्रा शुरू करने में बहुत कुछ नहीं लगता। एक कोमल क्षण, आत्म अनुमति का एक कार्य, एक अनुस्मारक कि आप अभी भी यहां हैं। और जब आपका मन उठने लगता है, तो एक और प्रणाली है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकती हैं, जो आत्म अंतरंगता पर शक्तिशाली रूप से प्रतिक्रिया करती है। एक जो आपकी मानसिक स्पष्टता, स्मृति और ध्यान की कुंजी रखती है। अधिकांश महिलाओं को यह एहसास नहीं होता है कि उनका मस्तिष्क इस एक सरल आदत पर कितनी गहराई से निर्भर करता है। चलिए आगे इस पर बात करते हैं। 5, मानसिक सुस्ती। आपके मस्तिष्क को भी इसकी जरूरत है। एक दोपहर 60 के दशक के अंत में एक तेज तर्रार महिला लता जी मेरे सामने बैठी और कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिमाग में अटक गया। डॉ शर्मा, उन्होंने आह भरते हुए कहा। मैं कमरों में जाती रहती हूँ और भूल जाती हूँ कि मैं वहां क्यों हूं। मैं नाम मिला देती हूँ, वाक्य के बीच में अपनी बात भूल जाती हूँ। मैं पहले तेज महसूस करती थी, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पहले गियर में फंस गया है। उन्हें चिंता थी कि यह डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लता जी जो अनुभव कर रही थीं, वह कुछ ऐसा है जो मैं अक्सर देखती हूँ, और इसके पीछे एक गहरा कारण है जिसकी अधिकांश लोग उम्मीद नहीं करते हैं। जैसे जैसे महिलाएं उम्र दराज होती हैं, यौन गतिविधि में कमी, विशेष रूप से पूर्ण संयम, मस्तिष्क के कार्य को उन तरीकों से प्रभावित करना शुरू कर सकती है जो पहले तो सूक्ष्म महसूस होते हैं, लेकिन समय के साथ बढ़ते हैं। आप देखिए, नियमित उत्तेजना और मुक्ति केवल शारीरिक घटनाएं नहीं हैं। वे शक्तिशाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं जो सीधे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। यौन गतिविधि के दौरान आपका शरीर न केवल श्रोणि में बल्कि आपके पूरे सिस्टम में, आपके मस्तिष्क सहित रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। यह डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे रसायनों का एक कॉकटेल जारी करता है जो सभी स्मृति, ध्यान और मनोदशा के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप हफ्तों, महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक उस तरह की उत्तेजना को हटा देते हैं, तो आपके मस्तिष्क का रसायन विज्ञान बदलना शुरू हो जाता है। वह मानसिक धुंध जो आप महसूस करती हैं, वह सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं है। यह उन न्यूरोलॉजिकल वेकअप कॉल की कमी से है जो आपके शरीर को पहले अधिक नियमित रूप से मिलते थे। किसी भी प्रणाली की तरह मस्तिष्क प्रतिक्रिया पर फलता फूलता है। जब उसे वह सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलनी बंद हो जाती है, तो चीजें धीमी होने लग सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि इसे उलटने के लिए चरम उपायों की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर के साथ एक सरल, निरंतरपूर्ण जुड़ाव आपकी सोच को तेज करने में मदद कर सकता है। आप पा सकती हैं कि आप विवरणों को अधिक स्पष्ट रूप से याद कर रही हैं, बातचीत में अधिक व्यस्त रह रही हैं, या बस मानसिक रूप से हल्का महसूस कर रही हैं। मेरे पास महिलाएं वापस आकर कहती हैं, डो शर्मा, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग फिर से जाग रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये रसायन विज्ञान अपना काम कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ दिमाग के बारे में नहीं है, आपके जीवन का एक और हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर महिलाएं तब तक कभी नहीं सोचती जब तक वह चला नहीं जाता, जो नियमित जुड़ाव पर भी निर्भर करता है। जब इसे नजरअंदाज किया जाता है, तो ये बेचैन रातों और थके हुए दिनों का कारण बन सकता है। आइए उस शक्तिशाली प्राकृतिक शामक पर करीब से नजर डालें, जिसे आप शायद
बिना एहसास के खो रही हैं। 6. नींद की खराब गुणवत्ता, वो आराम जो मिल नहीं पाता। कुछ समय पहले 68 वर्षीय माया नाम की एक महिला मुझसे उस चीज के बारे में मिलने आई जो उनकी जिंदगी से जान निकाल रही थी। ये मेरी नींद है, डॉ शर्मा, उन्होंने कहा। मैं थकी हुई हूं, लेकिन घंटों तक जागती रहती हूँ, या मैं सुबह 2 बजे उठ जाती हूँ और वापस सो नहीं पाती। मुझे ये समस्या पहले कभी नहीं थी। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली, लगभग शर्मिंदा होकर। मुझे एक जॉम्बी जैसा महसूस होता है। माया जो वर्णन कर रही थीं, वह दुर्लभ नहीं है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं के लिए। और यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है, यह अक्सर एक शक्तिशाली प्राकृतिक नींद की सहायता का नुकसान होता है। अधिकांश महिलाओं को यह एहसास नहीं होता है कि ऑनर्गेज्म की रिहाई प्रकृति के सबसे प्रभावी शामक में से एक है। यह एक सूक्ष्म, स्वचालित प्रक्रिया है जिसके बारे में आप सोचती भी नहीं हैं। जब आप चरम पर पहुंचती हैं, तो आपका शरीर ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन से भर जाता है, जो विश्राम और नींद की भावनाओं को प्रेरित करते हैं। वे तनाव को कम करने और दौड़ते दिमाग को शांत करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं, जिससे गहरी, पुनर्स्थापनात्मक नींद में जाना आसान हो जाता है। जब वह जुड़ाव बंद हो जाता है, खासकर लंबी अवधि के लिए, तो आप उस प्राकृतिक उपकरण को खो देती हैं। आप सोने में कठिनाई, बार बार जागना, या बस एक सामान्य भावना देख सकती हैं कि आपकी नींद ताजगी भरी नहीं है। यह आपकी भलाई का एक शांत क्षरण है, लेकिन यह वास्तविक परिणाम दे सकता है, जो आपके मूड से लेकर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली तक सब कुछ प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। नियमित, जानबूझकर आत्म सुख को फिर से शुरू करना, भले ही सप्ताह में केवल 1 या 2 बार, आपके शरीर के प्राकृतिक नींद चक्र को फिर से प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है। ये प्रदर्शन के बारे में नहीं है, ये भलाई के बारे में है। ये आपकी प्रणाली को शांत करने के लिए बिस्तर से पहले स्ट्रेचिंग या ध्यान करने जैसा है। माया ने एक सरल योजना का पालन किया, कुछ भी तीव्र नहीं, बस कोमलपूर्ण जुड़ाव। कुछ हफ्तों के बाद नींद न आने वाली रातें कम हो गईं, और उसके साथ बहाली की एक शांत, शक्तिशाली भावना लौट आई। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर को फिर से आराम करना याद आ गया है। अपनी शांति पर नियंत्रण की वह भावना ही सब कुछ है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण शरीर है, एक और बात है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है। ये आपकी मांसपेशियों, आपके रक्त, या यहां तक कि आपके हार्मोन में भी नहीं है। ये आपकी पहचान में है। क्योंकि जब महिलाएं अपने इस हिस्से को बहुत लंबे समय तक बंद कर देती हैं, तो कुछ और भी गहरा फीका पड़ने लगता है, और इसे वापस पाना हमेशा आसान नहीं होता है। चलिए आगे इस पर बात करते हैं। 7. पहचान का खोना। स्वयं का चुपचाप गायब हो जाना एक खास तरह का अकेलापन है, जो बाद के वर्षों में महिलाओं पर चुपके से हावी हो सकता है। यह हमेशा उदासी जैसा नहीं दिखता। कभी कभी यह सिर्फ स्थिरता जैसा दिखता है, जैसे हर दिन एक ही कुर्सी पर बैठना, इसीलिए नहीं कि आप थकी हुई हैं, बल्कि इसीलिए कि आपको आगे खींचने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक बार कमला नाम की एक मरीज थी, जो कभी पार्टी की जान हुआ करती थी। वह गर्म मुस्कान, तेज हंसी, आंखों में चमक वाली महिला थी। लेकिन समय के साथ वह मंद हो गईं। एक बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे। हंसी फीकी पड़ गई, ऊर्जा कम हो गई, और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी बन गई हूं जिसे मैं पहचानती भी नहीं। कमला के साथ जो हुआ वह असामान्य नहीं है, और यह किसी विशिष्ट बीमारी या अलग थलग होने के बारे में नहीं था। यह एक गहरे अलगाव के बारे में था, अपने शरीर से, अपनी इच्छा से, अपने जीवित होने की भावना से। जब महिलाएं किसी भी प्रकार की शारीरिक अंतरंगता में शामिल होना बंद कर देती है, खासकर खुद के साथ, तो यह अक्सर न केवल शारीरिक कार्य का, बल्कि उनकी पहचान का भी एक सूक्ष्म क्षरण शुरू करता है। वह जुड़ाव, चाहे कितना भी निजी या शांत क्यों ना हो, उन तरीकों में से एक है जिससे हम खुद से जुड़े रहते हैं। ये एक अनुस्मारक है कि आप सिर्फ मौजूद नहीं हैं, आप अभी भी आप हैं, अभी भी महसूस करने, प्रतिक्रिया करने और अपनी त्वचा में मौजूद रहने में सक्षम हैं। इसके बिना
दुनिया सपाट महसूस होने लग सकती है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप अपनी कीमत, अपने उद्देश्य, अपने नारीत्व पर ही सवाल उठाने लग सकती हैं। सच्चाई यह है कि आपका वह हिस्सा इसीलिए गायब नहीं होता क्योंकि आप बूढ़ी हो गई हैं। ये इसीलिए गायब हो जाता है क्योंकि आपने उसकी पुकार का जवाब देना बंद कर दिया है। लेकिन जैसा कि कमला ने अंततः खोजा, वापसी की यात्रा शुरू करने में बहुत कुछ नहीं लगता। एक कोमल क्षण, आत्म अनुमति का एक कार्य, एक अनुस्मारक कि आप अभी भी यहां हैं। और अब, जैसा कि हम इन सबको एक साथ लाते हैं, मैं आपको कुछ शक्तिशाली दिखाना चाहती हूं। सिद्धांत नहीं, किताब से सलाह नहीं, बल्कि एक वास्तविक, व्यावहारिक तरीका जो खो गया है, उसे पुनः प्राप्त करने का, कदम दर कदम, दया, शक्ति और सम्मान के साथ। क्योंकि यह सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बचाने के बारे में नहीं है, यह अपने घर, अपने आप में वापस आने के बारे में है। आइए बात करते हैं कि वह वापसी वास्तव में कैसी दिख सकती है। निष्कर्ष तो, हम यहां हैं। हमने रक्त संचार, हार्मोन, पेल्विक फ्लोर, मन, नींद और आत्मा के बारे में बात की है। लेकिन सबसे बढ़कर हमने आपके बारे में बात की है। हमने आपके उन हिस्सों के बारे में बात की है जो शायद शांत हो गए हैं, लेकिन कभी वास्तव में नहीं गए हैं। आप टूटी नहीं हैं, अभी देर नहीं हुई है, और आप निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। फिर से जुड़ने, महसूस करने, अपनी देखभाल करने और फिर से जीवंत होने का हर छोटा विकल्प उस जीवंत महिला को याद करने की दिशा में एक कदम है जो आप अभी भी हैं। ये अतीत में रहने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप आज अभी क्या करती हैं। ये आपके अपने पास वापस आने के आपके निर्णय के बारे में है। यहाँ जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। आपका स्वास्थ्य और आपकी जीवंतता आपके ही हाथों में है, जितना आप सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा। अपने कल्याण के हर पहलू की जिम्मेदारी लेना, जिसमें आपका निजी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी शामिल है, किसी भी उम्र में एक महिला के लिए सबसे शक्तिशाली कामों में से एक है। यह आत्मसम्मान का कार्य है। अगर इस संदेश ने आज आपकी मदद की है, तो कृपया इसे किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साझा करने पर विचार करें, जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी तोड़ें। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। इस बातचीत का कौन सा हिस्सा आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़ा? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकें।